जो आप बोल रहे हैं शिक्षा माफिया हैं, तो क्या बुक बदल देने से क्या ये बताइए प्रकृति को नुकसान है कि नहीं नुकसान है? इसके साथ देखिए, जैसा कि हम सबको मालूम है, अगर कागज जो बनाने में कितने पेड़ पौधे कटते हैं तब जाके कहीं कागज का निर्माण होता है। ये शिक्षक ये भली भांति जानते हैं, फिर भी बुक बदल दे रहे हैं और महंगी महंगी बुक बदल दे रहे हैं। कोई सस्ती बुक नहीं है, कि हमारे जेब पे भी खर्च बढ़ता है और जो कि प्रकृति का भी नुकसान हो रहा है। पर्यावरण का संरक्षण हम लोगों को करना चाहिए। और एक घर में जो 3 बच्चे हों और तीनों बुक का चेंज कर देना, ये समझ जाइए कि आपके आर्थिक जो आपका बजट है उस बजट पे आपको चोट कर रहे हैं, काफी प्रभाव कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि अगर हम लोग सोचते हैं कुछ अलग करने के लिए, सबका एक सपना होता है कि हमारे बच्चे पढ़ लिख जाएं, अच्छे से कर जाएं, हम एक रोटी कम खाएंगे, लेकिन अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा देने की कोशिश करते हैं, जिससे कि हमारा पूरा फाइनेंशियल बजट जो है वो गड़बड़ हो जाता है। तो इस संबंध में प्राइवेट विद्यालयों में सुधार होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? होना चाहिए। सरकार को इस पे कोई ठोस नीति लानी चाहिए और ये प्राइवेटाइजेशन जो है इसको बिल्कुल खत्म करना चाहिए। और एक मेरे मन में प्रश्न है, जो बीपीएससी क्वालिफाइड शिक्षक, अब तो शिक्षा का स्तर बहुत ही बढ़ गया है, अच्छा हो गया है, और जो शिक्षक आपके समाज में जो भाई पढ़े लिखे तेज नौजवान थे, पढ़ने में काफी तेज थे, अब तो उनका सिलेक्शन एक सरकारी टीचर में हो ही गया है, तो हमको लग रहा है कि उनसे बेहतर शिक्षा कौन दे सकता है? उनसे हम जो नए सिलेक्शन हुए हैं, जो नया सिलेक्शन हुआ है, उनसे हम अपने शिक्षक बंधुओं से ये आग्रह करेंगे कि वो सरकारी जो विद्यालय हैं उसमें बच्चों को आने के लिए प्रोत्साहित करें। हाँ। और अच्छी शिक्षा, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा दी जाए। हम आप लोग से बहुत खुश हैं और मैं बच्चों को जागरूक करूंगा, ऐसे अच्छे शिक्षक आने वाले हैं हमारे समाज में, और मैं प्रेरणा दूंगा, उनसे बात करूंगा, उनसे कहूंगा कि आप सरकारी स्कूल की तरफ रुझान करें, क्योंकि यहाँ लिमिट पैसा एक होता है इन्वेस्ट करने का गार्जियन का प्राइवेट विद्यालयों में, लेकिन ये लोग मनमाने ढंग से अनलिमिटेड पैसा वसूल रहे हैं। इसमें एक बात हम और कहना चाहेंगे, इसमें हम सभी अभिभावकों का भी एक जिम्मेदारी होना चाहिए कि हम लोग भी जैसे मंथ में एक बार स्कूल में जरूर विजिट करें कि वहाँ पे क्या शिक्षा दी जा रही है हमारे बच्चों को। हम लोग तो महंगी महंगी किताबें खरीद देते हैं, अच्छे स्कूल में एडमिशन करा देते हैं, प्राइवेट हो या सरकारी हो, लेकिन वो क्या हमारे बच्चों को अच्छी शिक्षा दे पा रहे हैं? उसका भी एक अभिभावक लोग आपस में ग्रुप बना के वो हर विद्यालय का निरीक्षण करना चाहिए, जिससे कि शिक्षा में अच्छा सुधार होगा और जो माफिया लोग सक्रिय हैं, और ये बात ऊपर सरकार तक भी जानी चाहिए कि कैसा हमारे बच्चों के साथ खिलवाड़ हो रहा है। चलिए, आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद। इस तरह शिक्षा माफियाओं से आप लोग क्या सोचते हैं या क्या उनके बारे में कहना चाहेंगे कि जो प्राइवेट विद्यालय बार बार बुक चेंज कर दे रहे हैं, ये सही हो रहा है कि गलत हो रहा है? गलत हो रहा है। गलत हो रहा है ना? तो ऐसे प्राइवेट विद्यालयों में बुक चेंज नहीं होना चाहिए, हर साल बुक नहीं चेंज होना चाहिए। री एडमिशन के बारे में आपका क्या ख्याल है? जब बच्चा 2-3 चला रहे हैं, री एडमिशन के बारे में आपका क्या ख्याल है? जब आप एक बार बच्चों का एडमिशन हो जा रहा है तो बार बार री एडमिशन बुक चेंज कर देना भी गलत है। बार बार एडमिशन नहीं लिया जाए, एक बार एडमिशन हो गया तो हो गया, एक बार एडमिशन हो गया तो हो गया री एडमिशन। और बुक चेंज करना, इतनी महंगी बुक का आखिर क्या कारण है कि फैमिली वाले अच्छा उस बुक में क्या कमी रह जा रही है बार बार उसको चेंज कर देना? मतलब कि उससे जिस परिवार में 3 बच्चे 4 बच्चे होते हैं उस परिवार से सभी बच्चे पढ़ लेते थे। अगर सीरियल बाई 1 2 3 में जिस परिवार के बच्चे थे तो पहले क्या होता था कि एक बुक से सभी लोग पढ़ लेते थे। अब क्या है कि प्रत्येक वर्ष बुक चेंज कर दे रहे हैं, और प्रत्येक वर्ष बुक चेंज कर दे रहे हैं तो प्रत्येक वर्ष आपको 3 से 4 हजार के हिसाब से प्रत्येक बच्चों को महंगी बुक खरीदना हो रहा है। तो इतनी महंगी बुक को रिजेक्ट करने का कारण क्या है? इससे क्या होगा, क्या फायदा है? ये अपना बिजनेस बढ़ा लिए हैं प्राइवेट स्कूल के, जो है भ्रष्टाचार कर रहे हैं लोग। बच्चा को इसमें गरीब का लड़का नहीं पढ़ सकता है, अमीर का लड़का भी पढ़ने में असमर्थ हो जाएगा, और वहाँ पे लोग पैसा ले काम हो रहा है। तो एक लिमिटेड सीमा होती है प्राइवेट विद्यालयों की, लेकिन हमको लगता है कि ये लिमिटेड सीमा को क्रॉस करके अनलिमिटेड पैसा कमाने की ये व्यवस्था बना लिए हैं। एक रजिया, ये जरिया है। तो इस पे कुछ कानून बनना चाहिए कि नहीं? बनना चाहिए ना? सरकार पर इसको ठोस कदम तो आप लोग और संज्ञान डीएम साहब को भी लेना चाहिए। इस संबंध में आप लोग मतलब कि ये मुहिम एक सामाजिक मुहिम है, इसको आप लोग आगे बढ़ाइए। और प्रत्येक, ये गरीबों की बात नहीं है, महंगी किताब अमीर भी लोग भी खरीदते हैं और सबका रिजेक्ट होता है, और सभी लोग मेहनत से पैसा कमाते हैं। तो इस संबंध में आप लोग आवाज उठाइए, और हमको लग रहा है जो भी हो शिक्षा से रिलेटेड, शिक्षा पदाधिकारी, शिक्षा मंत्री जो भी हो, इस बात को वहां तक पहुंचाए ताकि लूटा ना जाए गरीबों अमीर, चाहे जो भी हो, विद्यार्थी सबका लिए एक जात है, स्टूडेंट टू स्टूडेंट। तो इसके लिए
चलिए, तो सभी लोग साथ हैं, आप लोग सब लोग साथ हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का। संबंध में कुछ कहना चाहेंगे प्राइवेट विद्यालय जो इस तरह की मनमानी कर रही है? कुछ ऐसा विचार आप लोगों के मन में हो, जो दिल में हो, जो नहीं कह पाते हो? तो मैं आपको धन्यवाद दूंगा कि आपके तरफ से जो है BR 45 भारत यात्रा के तरफ से जो है आपने इस सराहनीय कदम को उठाया है। और किताब जो बदल देते हैं प्राइवेट स्कूल वाले, उससे बहुत दिक्कत होता है और गरीबों को तो बहुत कष्ट होता है एक नया किताब खरीदने के लिए। इस सराहनीय कदम के लिए मैं आपको धन्यवाद सर आपका, आप इस बात को समझे। और क्या कहना चाहेंगे, उन प्राइवेट विद्यालयों में सुधार होने चाहिए कि नहीं होना चाहिए? मैं उनको कहूंगा कि वो जल्द से जल्द अपना निर्णय बदल लें, वरना जो है अब जनता जाग रही है और उनको जो है ना कष्ट होगा और प्राइवेट स्कूलों के तरफ से रुझान कम होगा और लोग सरकारी स्कूलों की तरफ कदम। जब आप लोग जैसे आप लोग समझ सकते हैं BPSC क्वालिफाई कितने मेहनत करके BPSC के एक एग्जाम निकालते होंगे, उनकी तैयारी परिपूर्ण और उनका पढ़ाने का अनुभव कुछ काफी बहुत ही ज्यादा होगा अन्य शिक्षकों की अपेक्षा। तो आप लोग जब जागरूक होंगे, सरकारी विद्यालय के शिक्षक पे आप लोग जब एक्शन लेंगे, उनसे बोलेंगे कि नहीं आप सही पढ़ाइए, सही चीज पढ़ाइए, तो हमको लगता है शिक्षा में सुधार होगी और प्राइवेट विद्यालयों की तुलना में जो मनमानी हो रही है उनमें कमियां आएगी। वो लोग इस बात को समझेंगे कि अगर हम इस तरह की मनमानी करेंगे तो अच्छे पेरेंट्स, अच्छे लोग हमारे प्राइवेट विद्यालय में एडमिशन अपने बच्चों का नहीं कराएंगे। जी बिल्कुल। और मैं चाह रहा हूं कि सारे लोग जो हैं इस बात को समझे और जो है अपने बच्चों का जो है सरकारी स्कूल में एडमिशन कराएं और वहां पे जो है सरकार द्वारा अच्छा कदम उठाया जा रहा है और अच्छे टीचर हैं वहां और इसका वो लाभ उठाएं। चलिए सर, आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद, आप लोगों ने टाइम दिया। प्राइवेट स्कूल विद्यालयों द्वारा मनमानी हो रही है, इससे विद्यार्थियों को, स्टूडेंटों को शिक्षा में क्या फायदा हो रहा है? कुछ फायदा नहीं हो रहा है, गार्जियन लोग का पैसा जा रहा है, पैसा बर्बाद हो रहा है, हर साल पैसा देना पड़ रहा है। इसमें सुधार होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? सुधार तो होनी चाहिए, लोगों को जागरूक करना चाहिए ना, घर घर जाके लोगों को जागरूकता पहुँचाए। चलिए, और कुछ संदेश देना चाहेंगे समाज के लोगों को? समाज में यही संदेश देना चाहते हैं, वो एकजुट होके इसका निवारण निकाले। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आप।